चौरैया मैं पूजो देवी चौरैया मुरी मरी जाए सासु जरैया चकिया को चलाती, चावल डालती और पीसती। पड़ोसी निकल रहा था, उसके कानों में भनक पड़ी, कहा अरे ये तो हमारे मित्र के कह रही सास तो हमारे मित्र की अम्मा हुई, उनको मरने के लिए कह रहे। अच्छा नहीं लगा। मित्र के ऊपर जब कोई कष्ट होता है, मित्र की कोई बुराई करता तो अच्छा, या उसके परिवार की कोई करता अच्छा नहीं लगता। अगर सच्ची मित्रता मिल जाकर के उन्हीं के पति यानी अपने मित्र से वो व्यक्ति मिलता, कहा भैया ऐसी ऐसी बात है। कहा पागल हो गए, कहा ऐसा कैसे हो सकता। कहा नहीं भैया ऐसा ही बात है, भैया ने सुने हैं। कहा नहीं मैं नहीं मानता। कहा मान लियो। अब भाई मान लियो तो कहा मतलब, कहा जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो एक दांत तो वो परीक्षा लेके तो देख लियो, अपने कानन सुनी हो तो मनी हो। कहा धीरे धीरे समय बीता, तो एक दिन फिर चांस कुछ ऐसा पड़ गया, फिर सासू मैया ने ड्यूटी लगाई। अब वो यही गाना गावे, मैं पूजो देवी चौरैया मोरी मरी जाए सास जरैया। पति देव घर के बाहर उनकी देखते हुए तो घर के बाहर निकल गए, लेकिन घूम के यहाँ फिर पीछे वाले गेट से आ गया और लपट घुस गए, डायरेक्ट पीछे बैठ सुबह। अच्छा कोई तो फलाने सही कहा था, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद आए, क्या करे घर माची ली, बैलन खोले खूंटा पर से और चल रही खेतबा जाता है। खेत जोतने के लिए चले गए। धीरे धीरे सुबह से जब दोपहर हुई, जब खेत में काम लगता तो घर भोजन लेके जाती रहा। जब दोपहर का समय हुआ, भोजन लेकर के हाथ बढ़िया बनाए बोलो, भोजन लेकर के तैयार करके पहुंची। थरियम ले हमारी मटकर चली जाए। अब जा करके पहुंची, पीछे तिरछी नजरों से देखा पति ने। जब देखा कि कुछ करीब आ गए, अगर हम कुछ बोलिबो तो इनका सुनाई पड़ी गए। तब वो शर्मा सब देखो, अब भाई गलती की तो डांटी नहीं। वही उल्टे बड़ी कही हुई कलाकार निकले। देखा क्या कि आ गई करीब, तो वही क्या कहा, मैं घूमूंगा देवराला। उनके पति के मैं घूमूंगा देवराला, मेरो मरी जाए ससुर और सारा। मैं घूमूंगा देवराला, मेरो मरी जाए ससुर और सारा। ससुर और सारा। अब हुई जैसे इतना सुनिन वहां वाली दशा, चोरे दाढ़ी में तिनका। कोई जान गए कुछ नहीं, हमें सुनाए रहे।
रोज तो भोजन पवा करके आती थी बढ़िया। जब बर्तन खाली हो जाते लेके तब उगती रहा है। बेचारे बातें हो मीठी मीठी करते हैं कि ज्यादा काम करे। नई नई शादी हुए जैसे देखो टीनो पाल लगाए भाई। और जो कौन नई नई शादी भाई हो और कहते तुमसे एक चीज कही। हाँ बोलो बताओ बताओ। अब वही भले ही नहीं बताइए। अरे बताइए हो तुम कहाँ खाती हो बताओ बताओ। जैसे कहेंगे आज हमारा मन कहाँ का है बताओ का मन है बताओ का मन है। आज हमारा मन रहा है कि हम सब्जी में यहाँ तरकारी में आज सड़क गिरी तो रही को। हाँ अब ले आई चाहे गाठी किल्ली उनकी घिट जा सड़क तराई लेके चले जाए जहाँ से लेके। अब रोज तो वो भोजन पवा के आती थी। जब कभी ऐसा चांस पड़ता था जैसे ही इसका सुने अब वह जगह पर फरियादहीन धारी कहन दिया खाओ युद्ध घरा बच्चे कोई बचले न हम जाए चली गए। इन लोगों में एक विशेषता हो कुदरती देन होती है। कौन सी? इन लोगों में जब लड़ाई होती है पति और पत्नी में लड़ाई होती है भैया दिलीप सही हो तो बताओ। जब लड़ाई होती है लड़ाई होते हुए पता लगा कुछ बरबरा रहे तो उनके सुने दो चार बातें सुने बदमाई उड़ गई पहुड़ गई। जैसे मालूम पर सालंत बीमार पड़ी लेट गई वही कार्य वो भी की करती जाए करके अपने कमरा में यहाँ ओढ़ गया चादर और रही। अब जैसे पहुंच गई तो मिठाई शाम को यहाँ हर माची पहले लेकर आए पानी चारा पाती। अब हर माची खड़ा करें पहुंचे बाबा लगा दे खई माची बन्न बन्न हो आवाज लगाया कोई भयो भैया बुरा न मानो। आवाज लगा दे चिंतित मम्मी वाले वाली वो इधर उधर पुकार रही। कमरे में लेटी हुई नई आवाज आई देवी फिर भी आवाज नहीं आई। अभी कहीं यही कमरे में घुसे कहीं वही कमरे में घुसे। धीरे धीरे गए तो देखेंगे अपने कमरे में नहीं दूसरे वाले कमरे में पहुंचे जा करके आवाज लगाया देवी नहीं बोली। देवी फिर भी नहीं बोली तो कहा करेंगे एकदम से उन चद्दर ओढ़े रहा वह चद्दर एकदम से नहीं और जैसे खाई थी तो कहा देखे कचुआ क्या हुआ ना तो तुमसे बात न करो कैसे मर जाओगे अपने मन की होगा जो मर जाइए हो कैसे मरी हो सामने तो बात न करो मर जाए। अरे दादा कौन है इस बीमारी में कैसे मर जाइए हो काय मर जाओगी। कहा यह बीमारी बहुत तगड़ी हुई गए। कहा यह बीमारी हमारे सही वो मर गए रहेगा। कहा वो तो बच गई थी उसके पति ने बचा लिया था लेकिन आपके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? कितने रुपया पैसा? कहा रुपया पैसा ही लगी है। फिर कहा यह बीमारी रुपया पैसा डॉक्टर साहब से जाबे न करी फिर कैसे जाएगी। यह बीमारी टटकस जाएगी या बीमारी टटकर से आ जाओ। देखो गांव में बहुत रखी होती है देरी रखी हुई नींबू रखा हो अगर नींबू रखा हो तो करना क्या होगा। कहा करे कि यह होई वो यह करे ना हमारी सहेली के पति का हमारी सहेली की पति ने क्या किया सुनो वो आप कहीं नहीं पई हो ये लिए न पूछो। कहा बताइए तो करीबा कैसे नहीं तुम बताओ तो कहती क्या है 7 रंग के कपड़ा ले लियो। कहा ले लिया बीमा कौन बड़ी बात। कहा फिर नींबू ले लियो। कहा भाव ले लिया बीमा कौन बड़ी बात। कहा मिर्चा ले लियो। कहा वो हम कोनो बड़ी बात नहीं। और कहा आधी मोछ मुड़वा लियो। कहा यह तो बहुत बड़ी बात हुई कहता आधी मोछ मुड़वाओ आधी हरेर आधी जबरदस्त क्या करेगा। चलो फिर भी सोचे कोई बात नहीं मोछ तो फिर अपन खेती या फिर हरिया जाए लेकिन ये चली रही है तो कहाँ फिर है ऐसी
बेचारे का करे वह काम करें। 7 रंग के कपड़ा लाइन, नींबू लाइन, मिर्चा लाइन, नाई साहब घुमा पहुंचे दुकान पर खटा खटा भी मुआ छोड़वा ले। अब आधी मुआ हरेर आधी मुआ चपरचट लेके आए। जब लेके आए अब का करे कहीं करे का 7 बार हमारी खोपड़ी घुमाओ और घुमा करके जाओ चौडगरफ रखियाओ जहाँ पर चौराहा हो। जौन पहले करती वहे के नहीं बीमारी उसी जाई हम चंगा हो जीवे काटी पैसे करें लेके वहाँ सब सामग्री माछ के बाल और वो सब लेके घुमाए 7 बार घुमाए बाद में यहाँ गए चौडगरफ रखिया। अब यहाँ जब बीमारी हो तब तो जैसे देखा मुआच मुड़ गए उनका मानो सब सुख मिल गए। चकिया चलावे और गावे का मैं आपन बात बनाई कहती है। पति देव तब तक वो सारा सामान रख के आए गिर रहे घर के पास ही पहुंचे हमारे जड़वाब कर कहती क्या मैं आपन बात बनाई सैया की मोछ मुड़ाई। मैं आपन बात बनाई जब की मोछ मुड़ाई। अब जैसे हुई सुनिन कहनो होएगा जब आएगा धोखे होएगा चलो कोई बात देखो फिर भी डांटी नहीं। जब कोई गलत हो तो उसमें कहना चाहिए एक दूसरे की मलाल जो है वो दूर करनी चाहिए लेकिन नहीं बोले हाँ अच्छी बात नहीं कहे। करीन का खट से बढ़िया तैयार हुए तीनों पाल लगावा बढ़िया कुर्ता डटली और बढ़िया पैजामा जूता मोजा डटे चर मर कर धोए निकले घर से। पूछा कहाँ जाता कहूँ ना। धीरे धीरे चलते चलते सवारी पकड़े पहुंचे कहाँ ससुराल पड़े। अब जब वही ससुराल पहुंचे तो ससुराल में दामाद जाता सबसे ज्यादा खुशबू हो मालूम सबसे ज्यादा खुशी कौन हो मालूम बताओ। सास बड़ी खुशी हो जो कहूँ भाव थारो मिले तो इतनी टाइम कहूँ पूछ दियो ए चाची रुको तनी ए चाची को भाई नहीं कहीं को आवा कहीं भैया हमारा अपने लड़कों चाहे कहूँ जिंदगी भैया न कहीं नो कोई भैया होंगे। सासू मैया मारी प्रसन्नता के मारे भूली नहीं समा रही। लेकिन दमाद आवा खट से आसन पड़ गया। आसन पड़ा बढ़िया बिस्तर लग गया। बैठे दमाद साहब बैठे हुए क्या करें शरबत घोरी घारी फटाफट और घोरी तो यहाँ लेकर आए गए घर धीरे आए बैठी पूछते ही रहे भैया सब ठीक है। कोई बोनट नीचे झुकाए यानी घोपड़ी नीचे झुकाए बैठे हुए कि तब तक सासू मैया की याद आ अरे मैंने पानी तो दिया ही नहीं। पानी लेने के लिए चली गई। अब हिया दमाद साहब क्या करे। दमाद साहब सोचिन कि सासू को पानी लाएंगे तो दमाद साहब अपने पाँव धोए और किल्लिन तक हाथ धोई मुंह से गरा धो डाली। जब वह शरबत लेके जब मुहिमा पीछे लगे कुल्ला करे तो लाग वही सारे गलत फिर भी कुछ नहीं बोले बैठे। तब तक सासू मैया पानी लेके बाहर आई। अरे भैया भैया पानी खाना अम्मा सब हो गया सब हो गया। अब थोड़ी देर के बाद सेवा करे शुरू। कौन सेवा कर रहा है माछी भन्न भन्न लगाए कहूँ इधर बैठा है कहूँ उधर बैठा है। शरीर में पूरे मछली लपटी हुए मालूम पद गुड़ की पानी क्या दशा। चलो फिर भी पानी दिया गया धुले उले ठीक है। अब बैठे सासू अम्मा पूछती है भैया और सब ठीक है। नहीं बोले कहा भैया सब ठीक है घर पर। नहीं बोले मुड़ नीचे घुसेरे
कहा बात भैया बोलत नहीं हो, सब ठीक है। जब 3-4 बार पूछे तब वही कहा है, हाँ अम्मा सब ठीक तो है। कहा भैया बड़ी देर में बोलियो, कहा बात का कोई बात हो गई? कहा हाँ बिटिया तनिक आपके लिए बीमार। कहा मतलब कहा भैया बीमार? तो रुपया पैसा चाहिए? कहा नहीं अम्मा रुपया पैसा हम बहुत लगा डाले और एक से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने दिखा डाले, बीमारी ठीक नहीं हुई। कहा फिर क्या किया जाए? कहा एक हमने हकीम साहब, एक मैंने नवत को बुलाया, एक बाबा जी को बुलाया। बोले तो कहा बाबा जी ने कहा है कि ये बीमारी आपके ससुराल से आई है, इसलिए ससुराल वालों को लेकर के, सारे सदस्यों को लेकर के यहाँ और तब हम हवन करबे, पूजा पाठ करबे, तब ठीक हुई है। कहा ऐसी बात भैया तो चलो। कहा अम्मा ऐसे नहीं चलेगा, यह तो दुविधा। कहा फिर कैसे चलेगा? कहा वही पंडित जी कहने हैं, वही बाबा जी कहने हैं कि ससुराल लोग जितने हैं सबका मुंडा कह लाओ। अब सासू मैया सोचे लगी दादा मेरे जो उनको देख रहा है मालपानी वाह चला गया बिटिया चली। अब ऐसा नो बिटिया संसार ही छोड़ के चली जाए। सासू अम्मा कहा करें नाई साहब बुलाए, खटाखट बैठ के यहाँ अपना सबसे पहले साफ करा डाले। अब आपने देखा होगा इन लोगों की शोभा यही होते हैं, बाल शोभा बनाते हैं ना। आदमी को आप देखते होंगे अंतिम संस्कार में जो प्राणी बैठता है अंत्येष्टि क्रिया के लिए, दाढ़ी मूछ बाल सब भद्र हो जाते हैं तो चिन्हे नहीं मिलत कि फलाने इनके पापा आए, शक्ल नहीं मिलती। और फिर इनके न दाढ़ी न मूछ है, बाल ही बाल यही सर वाले, और जब यही गायब हो जाते काम मालूम पड़े कौन दंडी स्वामी है। चप्पर चट हुई, अब साफ हो गई। वही के बाद में यहाँ ससुर साहब यानी उनके ससुर उनके पति आए जब बाहर से अंदर, देखे का दंडी स्वामी बाहे दंडवत करे, कहीं डरे कहाँ रहो इतनी देर से बैठो, ये कहा रमल बनाए घूमे हो? कहा रमल ने बिटिया बड़ी बीमार, तो तुम क्या होगा? सारा हाल बताया। कहा ए बैठ जाओ, गोहन के चप्पर चट करागा सा सालियों की है डांट पट की है बैठारा गो वह बेचारा सब वैसे। अब जब ददुआ बोले सरल नंबर काला दादा बोले जिंदगी पहली दादी जा हुआ जा रहा और बड़ी कई मुंडी कर रही है घूमती ताज बैठा होगा वो भद्र कर दिया गया। अब दमाद साहब का अम्मा सुनो, जैसे हम बताए वैसे करो, अगर थोड़ी गलती होगी तो बिटिया बची नहीं। कहा भैया वैसे करिए। सारी पलटन लेकर के चलते हैं, समय होनी प्रबल होती है, वही चकिया को चलावे यह गाँव में आपन बात बनाई, सैया की मोच उड़ाई। इतने में पलटन लेकर पहुंचे, सामने गेट के एक रेखा डंडी से खींच ली छड़ी से, और खींच करके सबको लाइन से खड़ा किया जैसे ट्रेन का सब डिब्बा। आगे सबसे अपनी सासू को किया। अब वो शर्मा शर्म मिला हुए कहा वही कहा मैं आपन बात बनाई, सैया की मुझ उड़ाई, तो वो कहते जरा मुड़ के देख लुगाई, कहते जरा मुड़ के देख लुगाई, मुड़िया न केरी पलटने आई, जरा मुड़ के देख लुगाई, मुड़िया न केरी पलटने आई। से वहां से आटा को झाड़ती झाड़ करके खड़ी हुई, गेट पकड़े खड़ी। अब का देखा ट्रेन का डिब्बा सब चपरचट चमके, कोई पहचाने नहीं मिले। कहा जाओ जाओ, सोचें कि कोई मांगने वाले हुई है। कहा जाओ 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 भैया कुछ नहीं आगे देखो। अम्मा से नहीं रही गो, अम्मा लाइन से बाहर निकल के आई और बिटिया की बेटी पाओ, जब बिटिया को पाओ बिटिया बती को कहा अम्मा ये का मुंडी कर रही है बड़ी घूमे रही का बने का भैया कहे रहा है बताई ना है भैया का बताए
ऐसी ऐसी बात हुई। कहा माँ यहाँ बीमार कोई नहीं था, खाली बस बातों की ही बरमार थी। यानी नंग नंग 44 यानी एक से बढ़ के नंग नंग 44 तो खरो नंग 45 तो नंग का नंगा तारे यानी ईंट का जवाब पत्थर से। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय श्याम रामचंद्र की